नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत। आज स्पेशल सेगमेंट हमारा दलित के बीच सर्वे, नैकडोर टीसीएम के का साझा सर्वे, दलित किधर जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने को है, 5 फरवरी को चुनाव होना है और 15 दिन बाकी रह गए हैं। और इस दौरान दलित का रुझान जानने की कोशिश नैकडोर और टीसीएम ने मिलकर किया। नैकडोर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन 2001 से जनता के बीच काम करते हुए, दलितों आदिवासियों के बीच काम करते हुए, और उनके चेयरमैन अशोक भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक भारती जी। और हमारे साथ टीसीएम के फाउंडर रंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मिल करके इस सर्वे को अंजाम दिया है। मैं भी इस सर्वे का पार्ट रहा हूं, टीसीएम का हिस्सा बनकर के, नैकडोर का सहयोगी बनकर के। और चर्चा से पहले थोड़ी सी बात हम बताना चाहते हैं, मैंने अपने मेहमानों के पास आए उससे पहले कि फाइंडिंग्स क्या है, जल्दी जल्दी में हम एक लेना चाहते हैं। वो ये कि फाइंडिंग्स क्या है अगर हम देखें तो दिल्ली में दलित किधर। पहला सवाल यह था कि 2024 में आपने किसको वोट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 52% लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, बीजेपी को 46%। महिलाओं में आप नीचे आंकड़ा देखिए, ये थोड़ा 1% ज्यादा है इंडिया गठबंधन के लिए, और बीजेपी में 1% कम है, बाकी एज इट इज है। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के साथ दलित दिख रहे थे, उनकी भावना इंडिया गठबंधन के साथ थी। जब 2020 का विधानसभा चुनाव होता है तो 53% लोग आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे 2020 में, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं हमारे सर्वे में। और बीजेपी के लिए 33% लोगों ने स्वीकार किया, कांग्रेस के लिए 11%। यानी 2020 में जिन्होंने 53% दलित समाज वोट कर रहा था आम आदमी पार्टी को, 2000 ये आगे हम बताएंगे आपको कि आने वाले समय में इस चुनाव में कितना वोट करेंगे, वो आंकड़ा भी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपैरिजन। वो आंकड़ा 44% पर आ जाता है। 9% की गिरावट आम आदमी पार्टी में दिखती है, बीजेपी में 1% की गिरावट दिखती है, वो 32% पर आ जाता है, और कांग्रेस में 10% की का इंक्रीज दिखता है, वो 21% पर आ जाता है। ये आंकड़े हैं। महिलाओं की राय में थोड़ी भिन्नता दिख रही है। हम जल्दी जल्दी आंकड़ों में आते हैं क्योंकि हम इसके बेसिक जो बात है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जब हम देखते हैं तो दलित के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महिलाओं में ये बहुत बड़ी तादाद है, 57% लोग कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, महिलाएं कह रही हैं। बेरोजगारी आप देख रहे हैं, 33% दलित के मानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। बाकी मुद्दे उस हिसाब से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दलित किधर में अगला जो सवाल है कि कौन सा दल आपकी समस्याएं दूर करता दिखता है, कौन सा दल आपकी समस्याएं दूर करता दिखता है। तो आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा जो समर्थन है कांग्रेस को मिल रहा है दलित समाज से 38% का, और बीजेपी के लिए 33 है, और आम आदमी पार्टी के लिए 18%। यानी सबसे ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ही उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा लीडर पसंद है, इसमें नरेंद्र मोदी जी के लिए 38% समर्थन दिखता है। राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 5% कम है 33% पर। और अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर चिंता की बात, हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा लीडर का सवाल है तो वो थोड़े कमतर 18% पर। और मायावती जी पर भी ध्यान देना होगा, उनके लिए सिर्फ 3% वोट हैं, जो एक अलग से टॉकिंग सब्जेक्ट है कि मायावती जी जो दलित समाज की बड़ी नेता रही, आज उनके लिए दिल्ली में इतना कम समर्थन क्यों है। और यही चीज जब महिलाओं में हम देखते हैं तो सबसे पसंदीदा लीडर राहुल गांधी बनकर
दिखते हैं 33% वोट के साथ, नरेंद्र मोदी जी 31% और अरविंद केजरीवाल यहाँ लगभग इक्वल में आते हुए 30%। यानी महिलाओं के बीच में अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज्यादा है और तीनों नेता आसपास है। राहुल गांधी टॉप पर दिख रहे हैं दलित महिलाओं के बीच में जो पसंदीदा लीडर नेशनल लेवल पर। आगे देखें तो किस गठबंधन को आप दलितों का हितैषी मानते हैं? इसमें आपको ये इंडिया गठबंधन के लिए खुलकर समर्थन दिख रहा है 39%, एनडीए के लिए 25%। ये भी एक झुकाव है, ये भी एक प्रवृत्ति है। अगला सवाल, दलित समाज के लिए 2014 के पहले का समय अच्छा था या 2014 के बाद? तो आप देखेंगे ज्यादातर लोगों ने 2014 से पहले के समय को बेहतर बताया है। ये स्क्रॉल होता रहेगा, बीच बीच में आंकड़े हम लाते रहेंगे, लेकिन हम थोड़ी जल्दी में आंकड़े पढ़ते हुए आपके सामने जिस्ट बताते हुए, दिल्ली में प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो दिल्ली सरकार को ज्यादातर लोग जिम्मेदार मानते हैं पोल्यूशन के लिए, और दोनों सरकारों को भी मानने वाले अच्छी खासी तादाद है 27% की। दिल्ली सरकार को जो मानते हैं जिम्मेदार 39% हैं। दिल्ली में हम अगले दलित किधर जानने के क्रम में दिल्ली के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इस पर अरविंद केजरीवाल के प्रति सबसे ज्यादा समर्थन दिखता है 51% का दलित समाज के बीच में, और शीला दीक्षित के लिए 32%। लेकिन हम खास तौर से ये देखते हैं कि शीला दीक्षित चूंकि 12 साल बाद भी आज जनता की जेहन में है, तो ये भी कांग्रेस के लिए एक संतोष की बात है, जिसका न एमपी है न एमएलए है दिल्ली में, फिर भी शीला दीक्षित का डंका बजता दिख रहा है। दलित समाज के बीच में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण कि आगे आप किसको वोट देने जा रहे हैं। यानी जब हम शुरू में 2 सवाल ले रहे थे, उससे कंपेयर करें तो अब आम आदमी पार्टी को 44% लोग आज भी वोट देने के लिए दलित समाज से खड़े हैं। बीजेपी के लिए ये आंकड़ा 32% का है और कांग्रेस के लिए 21% का। यानी जो लोग विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 9% ज्यादा 53% वोट दे रहे थे, जो बीजेपी को 32% से एक ज्यादा 33% वोट दे रहे थे, वो आप देख रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए आज 21 है, जो कि विधानसभा में जब हमने पूछा था कि आप किसको वोट दिए थे, तो 11% वोट दे रहे थे, यानी 10% का इजाफा है। तो कांग्रेस की ओर रुझान दिखता है ये सर्वे में। ये बात बताते हुए अब हम अपने दर्शकों, अपने मेहमानों के बीच आना चाहते हैं, और हमारे बीच में सबसे पहले अशोक भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं के पास मैं आना चाहूंगा। अशोक भारती जी, आंकड़े हमने रख दिए ताकि लोगों को पता चले कि सर्वे में क्या है। और सबसे पहले हम इस सर्वे का जो सार है, जो संदेश है, इस सर्वे में जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष कोई संदेश देता है, राजनीतिक संदेश भी देता है, सामाजिक संदेश भी देता है। हम दोनों संदेश को आप जनता से शेयर कीजिए कि ये सर्वे का संदेश क्या है। जी 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 देखिए, पहली बात तो प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इस सर्वे को वो गंभीरता से पेश कर रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब ये जो हमारा सर्वे है, इसकी मुख्य फाइंडिंग्स क्या हैं? कुछ तो डेटा आपने बताया। इसकी फाइंडिंग ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने नजरिए से देखने की अपने दलितों के नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो मुझे ये लगता है कि इस सर्वे में एक बात तो ये है कि दिल्ली में चुनाव में दलितों का जो वोट है वो 3 हिस्सों में जा रहा है। वो दलितों का वोट आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है, कांग्रेस को भी जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को भी जा रहा है, और अन्य लोगों को भी जा रहा है। तो इसका एक मतलब तो ये है कि जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि दलितों का वोट बैंक है, ये चुनावी सर्वे ये बताया है कि दलित किसी का खरीदा हुआ, किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है। वो अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करता है। लेकिन दिल्ली में ये बात साफ नजर आ रही है कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो उनकी पहली चॉइस जो है वोट देने के मामले में
जैसे उनकी पहली चॉइस पिछले साल भी पिछली बार के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी थी, इस बार भी उनकी जो पहली चॉइस है वो आम आदमी पार्टी है। उनकी दूसरी चॉइस जो है, जैसे पिछले बार भारतीय जनता पार्टी थी, तो 33% दलित अभी भी 32% दलित अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। 44% लोग आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, 32% लोग जो है बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन पिछली बार केवल 11% लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, इस बार 21% लोगों का झुकाव है। अब ये 10% लोग कहां से आ रहे हैं? मुझे लगता है ये 10% जो लोग आ रहे हैं, ये एक इंडिकेट कर रहे हैं कि दलितों की एक जर्नी शुरू हो चुकी है। वो जर्नी आम आदमी पार्टी से शुरू होकर, जो कांग्रेस से शुरू होकर आम आदमी पार्टी में गई थी, और आम आदमी पार्टी से वो दोबारा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। वैसे हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दम लगाया है दलितों पर, लेकिन वहां से भी दलित छिटक रहे हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है एक जो संकेत है इस सर्वे का जो हमको दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत कमजोर सिग्नल है, लेकिन फिर भी ये सिग्नल ये बताता है कि कांग्रेस के लिए दिल्ली में संभावनाएं दोबारा पैदा हो रही हैं। अब सवाल ये, क्या कांग्रेस इस संभावना का इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये आ रही है कि देश में दो ही बड़े लीडर हैं। एक बड़े लीडर है नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी तो पिछले, हमको पता ही है कि 25 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और भारत के 11 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इतने बड़े समय में जब कोई व्यक्ति सत्ता में रहता है तो उसका स्टेचर बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए, और लोगों की लाइक और डिसलाइक जो है वो व्यक्तियों से परिचित होने की वजह से भी होती है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं। 38% जो दलित हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। और आप देखेंगे दिल्ली में 33% का तो वोट बैंक है, मतलब कि 33% बीजेपी के तरफ करीब करीब, पिछली बार 33 था, इस बार 32 है, तो जो है करीब करीब 1/3 ऑफ दी दलित बीजेपी के साथ है। तो उसको निगाह में रखते हुए उससे भी 5% लोग जो ज्यादा हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव का हमने जो है आंकड़ा हमने देखा नहीं कि पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव, तब राहुल गांधी की क्या स्थिति थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है 33% जो दलित हैं, मोदी 38 पर, राहुल गांधी 33 पर। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इंडिकेशन है ये। दिल्ली के लोगों में राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ रहा है। उस देश की राजधानी में जिसका प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी है, वहां कांग्रेस का लीडर ऑफ ओपोजिशन का स्टेचर बढ़ रहा है, और वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री के स्टेचर पे बढ़ रहा है। ये दूसरी बात मुझे लगता है कि ये नजर आ रही है। तीसरी बात इसमें ये नजर आ रही है कि दलितों में, महिलाओं में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ गई। ये भी एक तीसरी है, इसमें हमें ये देखना है। और एक जो इसमें और नजर आ रहा है कि दिल्ली में सरकार बननी है, लेकिन दिल्ली के दलित जो हैं वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अरविंद केजरीवाल पे थोड़ा कम भरोसा दिखा रहे हैं। केवल 18% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी समस्याओं को हल कर पाएंगे, उनकी सरकार समस्याओं को हल कर पाएगी। लेकिन इस मामले में जो है वो कांग्रेस पे उनका भरोसा ज्यादा है। वो ये मान रहे हैं कि 38% दलित ये मानते हैं कांग्रेस उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां, उसको हल कर पाएंगी। इस मामले में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है, 5% कम है, लेकिन 1/3 ऑफ दलित ये मान रहे हैं। और मुझे लगता है चूंकि 1/3 दलित उनको वोट भी दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। और एक तरह से ये कोटर्मिनस है, जितने लोग वोट दे रहे हैं उतने ही लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। तो ये एक दूसरा कि
इस सर्वे में यह भी निकल कर आया है कि दिल्ली जैसे शहर में भेदभाव एक मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए दलित जो है बाकी सब चीजें छोड़ दी। तो जातिगत भेदभाव को इतना बड़े मुद्दे के तौर पे इमर्ज नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रिवीलिंग फैक्टर है कि दलित नहीं मान रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा जातिगत भेदभाव दिल्ली में होता है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि दिल्ली के दलितों में जो महिलाएं हैं, 57% महिलाएं दलितों की मान रही हैं कि महंगाई बड़ा सीरियस इशू है, और मुझे लगता है कि ये उनके परिवार की जो आर्थिक तंगहाली है उसको भी इंडिकेट करता है कि महंगाई अक्सर उनको ज्यादा पिंच करती है जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होती है। और हम देखेंगे औरतों की बजाय मर्दों में बेरोजगारी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है हमारे सर्वे में। तो ये बड़ा नेचुरल सा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मर्द, कोई भी व्यक्ति जो मर्द होता है तो वो ये सोचता है कि उसको तो नौकरी करनी है, तो इसलिए मर्दों में बेरोजगारी का सवाल महिलाओं से ज्यादा प्रमुख है। तो मैं समझता हूं कि ये मोटे मोटे तौर पर ये बताता है कि, लेकिन इसमें यह भी है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद दिल्ली के दलित ये चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट देंगे। 44% के आज की तारीख में 44% जो लोग हैं दलित आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अंडर दी बिटवीन दी लाइन वो लोग ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो हो सकता है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाने में सहायता कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर 1/3 लोग हैं, तो उससे कोई इंडिकेशन, केवल एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति 1% वोट दलितों का कम हो रहा है। तो इससे ये इंडिकेट तो मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित लोग कम पसंद कर रहे हैं। जी, इस सर्वे में एक बात और भी दिख रही है कि जैसे महंगाई का आपने जिक्र किया, महंगाई, बेरोजगारी, इन दोनों को अगर हम आंकड़े जोड़ें तो ये 80% क्रॉस कर जाता है, कि कहीं कहीं तो मतलब 80 से ज्यादा हो जाता है फिगर अगर हम जोड़ेंगे तो। लेकिन वोट देने का जब प्रश्न आता है तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी को 44% लोग वोट देना चाहते हैं, 32% बीजेपी को देना चाहते हैं। मैं रंजन जी के पास आता हूं ये सवाल लेकर के कि मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी कोई विकल्प नहीं है या रास्ता नहीं है या क्या नहीं है कि हम फिर भी एक पार्टी को महंगाई या बेरोजगारी से के मुद्दे से ज्यादा अहमियत देते हुए वोट देते हैं। आम आदमी पार्टी को जैसे 44% है, महंगाई मुद्दा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होगी, केंद्र की भी थोड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ हम देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है कि इन मुद्दों से ज्यादा अहमियत देता है वोटरों को कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में, जैसे अभी हमारे सर्वे में दिखा आम आदमी के पार्टी के पक्ष में वो वोट दे। देखिए, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि इस सर्वे में, जो दलितों के बीच का सर्वे है, बीजेपी को लेकर कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा कम है लेकिन उतना ज्यादा कम भी नहीं है। उसको 1% कम है, इसका मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो वही है या कम ही होगा। उसको जिस सवाल पर राज्य सरकार को काम करना है, वहां आप देखिएगा कि लोगों ने केजरीवाल पे भरोसा जताया है। लेकिन जहां पर राज्य सरकार नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम कर सकती है, कौन सा नेता आपके लिए बड़ा है, वहां लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। वहां राहुल गांधी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। तो दलितों के बीच में भी यह बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 बार सरकार है, और इस बार भी वो मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस उसको अभी उस हिसाब से दिख नहीं रही है, इसलिए जब दिल्ली के सवाल होते हैं तब वो उनका थोड़ा झुकाव आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ है। लेकिन जब वो सवाल राष्ट्रीय हो जाता है, वहां पर उनकी जो आकांक्षा होती है वो राहुल गांधी के तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। बीजेपी में कोई बदलाव दिख नहीं रहा है मुझे। 20 से तुलना कीजिए या लोकसभा 24 की तुलना कीजिए, लगभग बराबर है, लेकिन बीजेपी बढ़ती भी नहीं दिख रही है। जहां थी वही है। लेकिन कांग्रेस में, इसमें क्योंकि लोकसभा तो लड़े थे हम लोग गठबंधन में, इंडिया गठबंधन थे, दोनों मिलकर लड़े थे,
तो हमको 24 से 25 में तुलना करना पड़ेगा सो कि 24-25 में क्या हो रहा है सो। वहां आप देखिए तो कांग्रेस के प्रति 24 और 20 दोनों का तुलना कीजिएगा तो लगेगा आपको कि लोकल लेवल पे थोड़ा सा केजरीवाल के पक्ष में ज्यादा है, राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस की तरफ है। अब क्योंकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी की एक रैली हुई है, लेकिन जब रैली हुई थी तो हमारा सर्विस में खत्म हो गया था, तो वो आया नहीं। अब इसके बाद में जो सर्वे में आया है, जो दलितों की मन की बात है, क्या वो कांग्रेस को ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये कांग्रेस पे निर्भर करता है। क्योंकि थोड़ा कांग्रेस को हमें दिल्ली पे है कि हमको कितना प्रचार करना है, क्या करना है, तो ये जब निर्णय आएगा तब समझ में आएगा। दलितों की मन की बात ये है, उसमें कांग्रेस कितना ले पाएगी वो कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर है। जी जी, निश्चित रूप से हम ये भी देख रहे हैं सर्वे में कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव कैसे हो, ये जो है दलित समाज जो है उसका एक ये है जो कि लीड कर रहा है। एक तरह से बोलिए आप, दलित समाज में जो भावनाएं हैं, उस रुझान है, उस रुझान को आप देखें तो ये रुझान दिल्ली में कैसे व्यक्त होगा ये आने वाले 15 दिन में स्पष्ट होगा। लेकिन ये रुझान अगर मजबूत होता है तो क्या होगा, ये रुझान जो है और मजबूत होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या दलितों में जो रुझान है वही रुझान बाकी लोग भी ग्रहण करेंगे, बाकी लोग भी में भी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अशोक भारती। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। देखिए प्रेम जी, मुझको लगता है जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दलित तो अपना दिमाग बता चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों का दिमाग जानने का हमारे पास अभी तो कोई तरीका है नहीं। और लेकिन हमें ये समझना है कि जो है इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, दिल्ली में उनकी आबादी बड़ी आबादी है, जितनी दलितों की आबादी है उतनी आबादी मुस्लिम्स की भी आबादी, माइनॉरिटीज की भी आबादी है। तो क्या वो बदलाव चाह रहे हैं? अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो कौन सा बदलाव चाह रहे हैं? क्या वो, अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो वो दो तरफ ही जा सकते हैं। एक तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। जहां तक हमारी समझ है, जो माइनॉरिटी है वो उसका स्टांस जो है एंटी बीजेपी स्टांस है, और इसलिए वो जो वोट करता है वो बेसिकली भाजपा के खिलाफ वोट करता है। और इस मामले में दलित और अल्पसंख्यकों के वोट के पैटर्न में बहुत फर्क है। दलित जो है वो नेगेटिव वोट नहीं करता है, वो कि किसी को हराना है, किसी को गिराना है, किसी को डुबाना है, नहीं, ये उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है। आज की तारीख में उनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर वो बेहतर मान रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस शायद सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए उनका जो मेजोरिटी ऑफ दी, मतलब कि 44% लगभग आधा वोट हो गया, वो जो है आम आदमी पार्टी को जा रहा है। हालांकि दलित जो है बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जिनको अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो अरविंद केजरीवाल को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन अगर उनको मौका मिलेगा तो वो ये भी बता रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ के कांग्रेस के पास जा सकते हैं। जो दूसरे तबके हैं उनको अभी तय करना है, उनका कोई रुझान आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दूसरे तबकों ने भी दलित वाला स्टांस ले लिया, उन्होंने ये मान लिया, अगर मान लीजिए 10% या अगर मान लो, जैसे कि हमको लग रहा है कि दिल्ली में जो माइनॉरिटी का वोट है वो बड़े पैमाने पे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर दलितों को ये वोट शिफ्ट होता दिख गया
तो ये भी हो सकता है कि दलितों का वोट केवल 10% शिफ्ट नहीं होगा आम आदमी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से, केवल 1% वोट शिफ्ट नहीं होगा, हो सकता है 10% की जगह ये 20% वोट शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर दलितों को ये लगेगा कि ये नहीं हो रहा है, तो दलित चाहेगा कि आम आदमी की पार्टी की सरकार रहे और आपस में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ते। ये मुझे लगता है कि ये एक चीज हमको दिखाई दे रही है और उसमें वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बताती हैं कि अब ये जो है दिल्ली में बहुत सारा माइग्रेशन किया हुआ आया हुआ व्यक्ति है, जो बिहार से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो मध्य प्रदेश से आए हैं और वोटर हैं दिल्ली के हैं, तो उनका रुझान क्या होगा? अब क्या वो अपने राज्य की पसंद के हिसाब से वोट करेंगे? अगर मध्य प्रदेश के लोग क्या मध्य प्रदेश में जो उनकी चॉइस है उसके हिसाब से वोट करेंगे? तो मुझे लगता है ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वो दलित वोटों की दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन दलितों के हिसाब से दलित जो इस तरह से वोट कर रहा है उसको वो ये समझ रहा है कि अगर वो कम से कम एक बात पे सहमत है कि जितनी ज्यादा पावर पिछली बार अरविंद केजरीवाल को मिली, इस बार वो उसको उतनी पावर देने वाले नहीं। वो एक डेस्पोट नहीं चाहते। अगर उनको केंद्र में डेस्पोट नहीं चाहिए तो उनको राज्य में भी कोई तानाशाह नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी में जो तानाशाही की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, दलितों ने उसको चिन्हित किया, इसलिए वो उनका 10% वोट शिफ्ट हुआ। जी जी, एक यहीं से प्रश्न उठता है, मैं रंजन जी के पास आऊंगा। वो ये है कि ये बात कि कांग्रेस जीत पाएगी कि नहीं, सत्ता में आ पाएगी कि नहीं, ये वो वोटर जो आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं एंटी इनकम्बेंसी फील करने के बावजूद, क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेस नहीं आ सकती और वो बीजेपी को भी नहीं देना चाहती, तो वो वोटर चलिए ठीक है मजबूरी में उधर है। लेकिन जिस दिन विश्वास होगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो आपने सही कहा कि भारती जी ने सही कहा कि 10 के बजाय 20% वोटर शिफ्ट होगा। लेकिन एक दूसरा कॉर्नर जो है बीजेपी के साथ जो वोटर है, जिसको हम लोग मानते हैं कि 30-32% उसका फिक्स्ड है, लेकिन वोटर कभी किसी का फिक्स्ड होता नहीं है। यहाँ दिल्ली में सरकार एलजी की भी तो है, उनका भी तो एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसमें भी ऐसे वोटर हैं जो चाहते हैं कुछ हो जाए, आम आदमी पार्टी को तो नहीं देंगे वोट, लेकिन अगर कांग्रेस ठीक होती जीतने लायक तो हम वोट दे सकते थे। तो इसको हम यहां देखते हैं कि विकल्प के तौर पर, यानी दो एंटी इनकम्बेंसी वाली सरकार में विकल्प के तौर पर कांग्रेस अगर आ जाए, खड़ी हो, विश्वास दिला जाए, तो दोनों ही पार्टियों के एंटी इनकम्बेंसी वोट जो परस्पर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो इधर कांग्रेस के पास आकर के मुकाबले को त्रिकोणीय और त्रिकोणीय में भी सत्ता के करीब हो सकता है कि पहुंचा दे। क्योंकि हमारे सर्वे में भी विकल्प में जो कांग्रेस है उसको पहले या दूसरे नंबर पर जब हम देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ रही है हमारे सर्वे में दलित समाज के बीच, तो दलित समाज का ये ट्रेंड अगर दिल्ली में गया तो इसका मतलब 27-28 सीट पर कांग्रेस या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है। जी रंजन कुमार जी। देखिए, जो बाकी एजेंसियां सर्वे करती है उसमें और इस सर्वे में आपको अंतर ये है ना कि बाकी सर्वे जो होता है वो पब्लिक बीच में करती है, जो लगातार भारती जी बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने बोला कि मुझे आज तक कोई दलित नहीं मिला जिसने बताया कि उनका कोई सर्वे आज तक हुआ है। तो इसलिए उनके सर्वे जो होते हैं हमारे सर्वे में अंतर है। मैं आपको एक चीज पहली बार बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस की जो सीटें हैं जहां पर दलितों का लगा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि कांग्रेस की इसलिए बात हुई कि 0 सीटें 2 बार से मिल रही है, उसमें एक सीटें आ रही है बादली में देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी उन्होंने अच्छा वोट पाया था, तीसरे पोजीशन में थे। एक सीट बादली आ रहा है, एक आ रहा है कस्तूरबा नगर।
वहां पे इनके अभिषेक दत्त हैं, युवा हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका नाम आ रहा है। एक संगम बिहार है, वहां पे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले नहीं, लेकिन संगम बिहार में पूर्वांचल के लोग बहुत ज्यादा है वहां पे, तो और दलित वोट भी बहुत ज्यादा है उधर, बहुत ज्यादा वोट है। तो एक संगम बिहार है, जो कैंडिडेट है, इनके पिताजी भी शायद कांग्रेस के नेता वहां रहे हुए हैं, हर्ष चौधरी, एक वो है। एक आ रहा है ओखला, ओखला जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन ओखला में भी है सो, हाँ। और एक सीलमपुर आ रहा है, सीलमपुर इंपॉर्टेंट ये है कि सीलमपुर एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन सीलमपुर आ रहा है सो। और 2 सीटें और आ रही है इस 5 के बाद है, मैंने 5 सीटें मैंने वो बताई, इस 5 के बाद है, एक है चांदनी चौक, एक है बल्ली मारन, मैंने दोनों चांदनी चौक से सटा हुआ है, मैंने बल्ली मारान, मटिया महल और चांदनी चौक दोनों एक ही मतलब रोड की, इधर वो है इधर वो है, ये 2 सीटें हैं। मतलब यहाँ के दलित जो है वो मतलब नंबर 1 पे कांग्रेस को रख रहे हैं कि हम उनको देंगे वोट। ये 7 सीटें मैंने आपको बताया सो। अब इसमें क्या है कि 5 को मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा कि इसके परसेंटेज अधिक थे, 20%, 25% से उसमें ज्यादा थे, बाकी सॉरी 2 में 25% है, इसमें 30% ज्यादा है उसको। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, 30% से ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे चांसेस इनके हैं। अब इसमें क्या है कि चूंकि हम दलितों के बीच में खाली करें, तो आपको हमेशा जो भी दिखेगा लगेगा कि बाकी सर्वे हमारे सर्वे अंतर क्यों है। वो अंतर सिर्फ इसलिए है कि वो मिक्स पॉपुलेशन है, हम एक जगह पे जाकर कर रहे हैं उसको, तो वहां का हमारा सर्वे जो है उसमें थोड़े उनसे अलग लगेंगे। और आकलन जो हमारा है, जो सवाल 10 हमारे हैं, हर सवाल का सही जवाब है, हर सवाल का सही जवाब है, क्योंकि अचानक लगता है कि अरे यहाँ पर तो ये जवाब दे रहा है, यहाँ पर ये जवाब दे रहा है, तो हम उसको देखते कि नहीं उनकी जरूरतें क्या हैं। क्योंकि जनरली इसमें 10-15% ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास के होंगे, बाकी तो नीचे के ही हैं, तो उनकी जो जरूरतें हैं उस हिसाब से उन्हें जवाब दिया है। तो इसलिए हमारा सर्वे बाकी सर्वे से बहुत अलग है। इस सर्वे को पॉलिटिकल पार्टी को अगर ऑप्ट करके काम करे तो उनको बहुत फायदा होगा। जी, मैं एक बात प्रेम जी बताना चाहता, एक बात कि अगर आप नोटिस करेंगे कि बल्ली मारान सीट जिसमें कांग्रेस की जीतने की उम्मीद है, जो हारून यूसुफ की सीट थी बल्ली मारान, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहां से एक शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात। जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल कास्ट के लिए 12 जो सीटें आरक्षित हैं, उसके अलावा 2 सीटों पर उम्मीदवार दिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने एक ज्यादा पर दिए हैं। नहीं, कांग्रेस ने 12 दिए, कांग्रेस ने 1 ज्यादा दिए, 13 दिए हैं। ये फैक्चुअल स्थिति है। उसके बाद हम देखें, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आपसे बातचीत करते हुए आ रही है, वो ये कि आमतौर पर ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो बीजेपी सत्ता में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस मजबूती से परफॉर्म कर रही है, तो कांग्रेस के मजबूती से परफॉर्म नहीं करने की स्थिति में वो सारे वोट्स जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को आते दिख रहे हैं, वो वोट्स बीजेपी के पास जा रहे होते, तो कांग्रेस तो बीजेपी का नुकसान कर रही है ना। अगर कांग्रेस कमजोर होती तो बीजेपी आसानी से सत्ता में आ जाती, लेकिन कांग्रेस परफॉर्म कर रही है तो बीजेपी का ज्यादा नुकसान कर रही है, उसको सत्ता में आने से रोक रही है। और उसके बाद ट्रायंगुलर एक जबरदस्त सीन क्रिएट हो रहा है, जो आगे कैसे डेवलप होगा ये 15 दिन तय करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से एक तो दिल्ली में तानाशाही वाला माहौल खत्म हो रहा है। ये 2013-2014 के बाद से जो दिल्ली में इतनी ज्यादा विधायकों के साथ जो सरकार बनी, वो इतने ज्यादा विधायकों से, इतने ज्यादा सांसदों से सरकारें बनना देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जहां अपोजिशन एकदम खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस की सीट बढ़ रही है या कांग्रेस को वोट जा रहा है, तो देश की जनता, दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरह जान रही है कि वो अरविंद केजरीवाल जी
के पास जो जरूरत से ज्यादा विधायक, सरकार बनाने के लिए तुमको 36 विधायक चाहिए, उनको 60 विधायक नहीं चाहिए। 60 विधायक उसी को चाहिए जो दिल्ली में तानाशाह बनना चाहता है। और दिल्ली के लोगों ने इस बात को देख लिया है कि दिल्ली में जो है जरूरत से ज्यादा विधायक दे देने से जो है सरकारें लापरवाह हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि तो जो आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि, और दूसरा ये बात ये भी है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है वो तो जीतने के लिए लड़ती है, वो किसी को हराने के लिए नहीं लड़ती। और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टियों में कोई भी पार्टी किसी को जिताने या हराने के लिए लड़ती है, वो अपने वजूद के लिए और अपनी जीत के लिए लड़ती है। और अगर कांग्रेस आज अपने वजूद के लिए लड़ रही है और उसका वजूद जिंदा हो रहा है, तो उसको इस बात की, लोगों को ये क्यों चिंता होनी चाहिए कि नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अगर कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या इसकी वजह से कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टियां खत्म कर दे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा कह के डर से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र मजबूत विपक्ष से चलता है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में इस बार कुछ भी होगा, लेकिन दिल्ली को सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। ये हमारा सर्वे बताता है कि दिल्ली को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, और ये दिल्ली के लोकतंत्र के लिए, दिल्ली के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। जी जी, एक सवाल लेते हैं रंजन जी से कि देखिए इस इलेक्शन में हाई लेवल कैंपेन देखने को मिल रहा है तीनों पार्टी की ओर से, सबने जान लगाई हुई है, पर सरकार की जो बुराइयां हैं वो भी खुल करके सामने आ रही है, स्टेट की भी, और जहां तक एलजी के माध्यम से है या कानून व्यवस्था का सवाल है, दोनों ही जनता खुल करके बोल रही कि नाली की सफाई नहीं हुई, गंदगी है, पानी साफ नहीं आ रहा है, ये सारी समस्या बातें भी बोल रही। और जनता कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही कि भाई ये तो ऐसी बुरी स्थिति तो पहले कभी नहीं थी, नशे में डूबी हुई है दिल्ली, शराब बेचे जा रहे हैं तो हेरोइन और गांजा भी बेचे जा रहे हैं। तो ये जो इस तरह ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा क्या दलित समाज के दिखा है इस सर्वे में? इसका सवाल हम रंजन कुमार जी से पूछना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और ये बात कांग्रेस ही बोलती है कि आधे सरकार केंद्र की है और आधे राज्य की है। सो अब आप सर्वे में देखिएगा कि दलितों का जो मैंने बताया ना कि जब जहां पर दिल्ली की बात हो रही है वहां पर वो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां सेंट्रल लेवल पे वहां कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। सो अब कांग्रेस के पास ये है कि जब उनके पास ना आधे इधर है ना, आधे में इधर है, क्योंकि तीन पार्टियां चुनाव यहाँ लड़ रही है, उसमें आधी सरकार आम आदमी पार्टी, ठीक है, मुख्यमंत्री उनका है तो आधी से ज्यादा मान लेते हैं उनको, और आधी चीजें केंद्र के पास में है। तो कांग्रेस दोनों मुद्दे उठा रही है कि भाई दोनों दोषी हैं, केंद्र भी है और राज्य भी है, वो मोदी को भी कोसते हैं, केजरीवाल को भी कोसते हैं। लेकिन जो नैरेटिव बनाने की बात जो है ना, दलित तो मान रहा है कि हम इनके परंपरागत रहे हुए हैं, हम इनको वोट करेंगे, पुराने तो ज्यादा हैं जो हम इनको वोट करेंगे। सो अभी हम लोग बातचीत करते, मैं देख रहा था एज ग्रुप में, जो ज्यादा एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा कांग्रेस के साथ में। सो यूथ को उतना पता नहीं है, थोड़ा सा कम है, सो तो वो ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस सामने तो आए मांगने के लिए। सो तो जब हमारा सर्वे था तब तक कांग्रेस का ना प्रचार उतना ज्यादा बढ़ा था, कुछ सीटों पे थी, जिन सीटों पे मैंने बताया कि 7 सीटें मैंने जो बताया कि जहां पे नंबर 1 पे हैं, वहां पे लोग अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा 2 सीटें और भी हैं, एक वजीरपुर की सीट है जहां पे रागिनी नाइक है, उन्होंने भी प्रचार जब उनका अनाउंसमेंट हुआ तब से स्टार्ट कर दी थी। कालका जी में भी स्टार्ट कर दी थी अलका लांबा जी ने, उनका सेकंड पे आ रहा है, जो 21 सीटें हमने बताया था दूसरे नंबर पे, वहां पे आ रहा है, 7 पे नहीं है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन दूसरे पे आ रहा है तो सोचिए, कालका जी में रमेश बसु तीसरे नंबर पे है, वजीरपुर में कांग्रेस सेकंड पे, बीजेपी तीसरे पोजीशन पे, जबकि वजीरपुर में बीजेपी ने पहले चुनाव जीता हुआ है वहां पे, वो पोजीशन है। तो इसलिए दलितों का स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों में उनका तय है। लगभग 1/3 के आसपास में ये भाजपा के पास में है, 2/3 में दोनों जगह बंटवारा है।
स्टेट में वो ज्यादा केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे जो सवाल है उसमें केंद्र को मतलब कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो स्टेट का मामला आता है तो वो इधर आ जाते हैं। उसके पीछे इसका हमने जो डाटा एनालिसिस किया था उसमें ये लगा कि चूंकि कांग्रेस एक फोर्स बन के बहुत सालों से यहाँ नहीं है, इसलिए इनका झुकाव वहां गया है। कांग्रेस अगर वापस आती है, कांग्रेस बोलती है कि मैं हूं ना, तो दलितों का जो समर्थन है वो शिफ्ट हो जाएगा। जी, मैं अशोक भारती जी के पास में इस सवाल के साथ आता हूं कि इस पूरे सर्वे की, नैकडोर TCM के सर्वे की तीन बड़ी खासियत कैसे आप देखते हैं? देखिए, तीन बड़ी खासियतों में एक बात तो ये है कि दिल्ली में कांग्रेस का रिवाइवल है, पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ताकत कम होगी, सरकार बनाएंगे। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत विपक्ष के तौर पर दिल्ली में खड़ी हो। ये तीन बातें आप बता रहे दिखाई देती। जी। और आखिरी बात ये भी है, अब हम अपने चर्चा को समापन की ओर ले जा रहे हैं, कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति दलित समाज में रुझान देखा है, समर्थन बढ़ा है, इसने सबको चौंकाया है। और ये एक सैंपलिंग है कि दलित समाज में जो हलचल है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, दिल्ली भी उसी तरीके से सोच रही है। तो परिणाम जो है इसी तरीके से आएंगे जो आज सर्वे में दिख रहा है। और यह भी दिखता है कि कांग्रेस जब फील्ड में नहीं के बराबर थी, तब यह सर्वे हुआ 1 से 15 के बीच में, और उसके आगे जब कांग्रेस पूरे जोश खरोश के साथ में तैयारी कर चुकी है चुनाव में उतरने की, ऐसे स्थानीय स्तर पर तो है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप के स्तर पर मैं कह रहा हूं, तो उसके बाद दृश्य बदल सकते हैं। जैसे ही ये विश्वास पैदा होगा लोगों में कि कांग्रेस आ सकती है, वैसे ही ये वोट परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ जा सकता है। और जो आज आप 21% देख रहे हैं, वो दुगना भी हो सकता है, दुगना से कम भी रह सकता है। इस तरीके से कुछ भी एनालाइज हो सकता है। ये देखने वाली बात अगले 15 दिन के लिए होगी, लेकिन आज जो आईना दिख रहा है, यही आईना चौंकाने के लिए काफी है दिल्ली को और दिल्ली की ओर देख रही देश की जनता को। आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, अशोक भारती जी, रंजन कुमार जी, और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शक जो 150 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं अब तक, और लगातार लोगों का जुड़ना भी जारी है। तो हम आपसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रतिक्रिया बनी नहीं था क्या?